प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं जिसका नाम है बालक के विकास के आधार। यानी बालक का जो विकास होता है, विकास का आधार क्या है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बालक के विकास का आधार वंशानुक्रम है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बालक के विकास का आधार वातावरण है। तो मनुष्य के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते समय दोनों कारकों यानी दो कारकों पर बल दिया जाता है। एक है पहला वंशानुक्रम, दूसरा है पर्यावरण या कह लीजिए वातावरण। अब प्राणी के व्यवहारों पर दोनों की स्पष्ट छाप पड़ती है, यह भी सुनिश्चित है। किसी भी प्राणी पर दोनों की स्पष्ट छाप पड़ रही है, यानी वंशानुक्रम का भी और वातावरण का भी। किंतु ये देखना कि किसका छाप ज्यादा पड़ता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तुतः प्राणियों के जो व्यवहार होते हैं वो निश्चित तौर पर इन दोनों से प्रभावित होते हैं। अब इस बात को हम जान रहे हैं कि मनुष्य कुछ गुणों को लेकर पैदा होता है। अब जब कुछ गुणों को लेकर पैदा होता है, कुछ गुणों को जन्म के समय उसमें विद्यमान होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वह वंशानुक्रम से मिलता है। और कुछ गुणों को वो बाह्य संसार से प्राप्त करता है, यानी जन्म के बाद प्राप्त करता है, तो वो वातावरण से मिलते हैं। दोनों चीजें हो गई। लेकिन किन कारकों का यानी वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों में किन कारकों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यह एक विवाद का विषय है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बालक के विकास में वंशानुक्रम आवश्यक है अथवा वातावरण। आज भी ये विवाद का विषय इसलिए बना हुआ है कि दोनों के जो पोषक हैं, वंशानुक्रम के जो पोषक हैं, वह कहते हैं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। वातावरण के जो पोषक हैं वह कहते हैं कि बालक के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये निर्विवाद सत्य हो चुका है कि वंशानुक्रम को बीज और पर्यावरण को पोषण के रूप में माना जाता है। जैसा बीज होगा वैसे ही पौधों की उत्पत्ति होगी, ये आम धारणा है। परंतु पोषण विकास की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। तो सबसे पहले हम वंशानुक्रम के स्वरूप की चर्चा कर लेंगे, वंशानुक्रम की अवधारणा की चर्चा कर लेंगे कि वंशानुक्रम का जो मूल आधार है कोष यानी सेल, सेल, सेल माने वो नहीं है, सेल है। जिस प्रकार एक एक ईंट को चुनकर इमारत बनती है, ठीक उसी प्रकार से कोषों के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। ये हम और आप सभी लोग जानते हैं। कोष के केंद्रक में गुण सूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं में आनुवंशिकता के मूल संवाहक यानी जीन्स पाए जाते हैं। मूल संवाहक जीन्स इन्हीं के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं, जो संततियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। यानी मानवीय गुण मानव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो हस्तांतरित होता है, जो संक्रमित होता है, उसका मूल कारण है वंशानुक्रम के जो सेल हैं, उन्हीं के माध्यम से, उनके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, उन्हीं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। इसी प्रक्रिया को वंशानुक्रम कहा जाता है। मॉन्टेगू और सिलफेट कहते हैं
कि गुणसूत्रों में, उनका मानना है कि गुणसूत्रों में 3000 जीन्स पाए जाते हैं। यानी अगर आप ये देखें तो प्रत्येक गुणसूत्र में, एक यानी गुणसूत्र जो होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र में 3000 जीन्स पाए जाते हैं। आनुवंशिकता के इन वाहकों का संवहन बालक के गर्भाधान के समय ही संतति में होता है। यानी जब बालक का गर्भाधान होता है उसी समय ये गुणसूत्र उसको माता और पिता के माध्यम से मिल जाते हैं। यही जीन्स व्यक्ति की भिन्न भिन्न योग्यताओं और गुणों का निर्धारण करते हैं। वंशानुक्रम की अवधारणा को समझने के लिए अगर आप देखें तो तमाम मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरह से परिभाषा भी दिया है। रूथ बेनेडिक्ट कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। या जो है जेम्स टेबर का कथन कुछ अलग है, वो कहते हैं शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। तो इस तरह अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर एक वुडवर्थ हुए हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम में सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित होते हैं। तो तमाम परिभाषाएं हैं, तमाम विद्वानों का कथन है, तमाम जो है विद्वानों ने अपने अपने ढंग से, जैसे बी.एन. झा कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यानी जो जन्मजात विशेषताएं होती हैं वही वंशानुक्रम को आगे बढ़ाती हैं। तो इस तरह से हम आगे फिर चर्चा करेंगे कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, बालक कितना गुणसूत्र माता से, कितना गुणसूत्र पिता से प्राप्त करता है। जैसा कि हम लोगों ने एक बार चर्चा किया भी था कि बालक 50% गुणसूत्र माता से और 50% गुणसूत्र पिता से प्राप्त करता है। जो माता से प्राप्त करता है उसमें 25% नाना से और 25% नानी से, और जो पिता से प्राप्त होते हैं उसमें 25% दादा से और 25% दादी से। इस तरह से मिला करके एक जो है वंश परंपराओं के कुछ गुण बालक बालिकाओं में वंशानुक्रम के माध्यम से पहले से, जन्म से पहले ही विद्यमान हो जाते हैं। फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।